बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 645 फज़ी लॉजिक एंड इट्स एप्लीकेशन, ये कोर्स है हमारा। इसके मिड टर्म एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसकी प्रिपरेशन के हवाले से एक वीडियो बना दूं। और चूँकि ग्रुप्स में काफ़ी बच्चों ने अपना पेपर शेयर किया है और उन लोगों ने बताया है कि पेपर कहाँ कहाँ से आया था, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर कर दूं कि आप लोगों ने इसकी तैयारी कैसे करनी है। MCQs के हवाले से आपने क्या क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से क्या क्या प्रिपेयर करना है और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट गाइड करूँगी मैं आपको कि आप लोग क्या क्या करें कि आपका 100% पेपर अटैम्प्ट हो जाए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग क्या करें, इस वाले कोर्स के शॉर्ट लेक्चर्स ले लें या फिर आप जो LMS वाले हैं वो भी इतने ज़्यादा लेंथी नहीं है, मैक्सिमम 20-25 मिनट, 25 से ज़्यादा का कोई भी लेक्चर नहीं है, ठीक है। तो वो आप ले लें, उसको लेते हुए आपको तकरीबन मैक्सिमम 4 या 5 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो एक दिन काफ़ी है कि आप एक दिन के अंदर अंदर पूरी की पूरी 100% प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहला ये काम हो गया कि आप शॉर्ट लेक्चर्स ले लें। अगर आप वो नहीं ले रहे, ठीक है, या फिर आप LMS वाले नहीं ले रहे हैं तो शॉर्ट ले लें। अगर आप शॉर्ट भी नहीं ले रहे हैं तो आप फाइल्स की तरफ ना जाएं। फाइल्स की तरफ जाने की बजाय आप एक दफ़ा हैंड आउट्स रीड कर लें, ठीक है। मैंने भी ये स्लाइड्स ही सिलेक्ट की हैं आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को प्रिपरेशन करवाने के लिए, क्योंकि फ़ाइल्स में से बहुत कम आता है, चांसेस होते हैं कि ना आए, मतलब आ भी जाता है, लेकिन रिस्क ना लें। तो आप लोग क्या करें, एक दफ़ा, क्योंकि PU ने आपको प्रोवाइड किए हैं हैंडआउट्स, तो आप हैंडआउट लाजमी पढ़ें, एक या दो दफ़ा तो लाजमी पढ़ें पेपर देने से पहले। अदरवाइज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप फाइल्स की तरफ अपना रुख करने की बजाय हैंडआउट्स ही देखें, ठीक है। फ़ाइल्स होता है हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है, जब हमारे पास बिल्कुल ही टाइम बहुत कम है और हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ आ सकती है पेपर में, ठीक है। तो उसको भी मैं यही आप लोगों से कहूँगी कि फ़ाइल्स की बजाय आप हैंडआउट से करें। अब चलते हैं इसकी तैयारी आप लोगों ने कैसे करनी है। MCQs के लिए आप क्या क्या चीज़ देखें, मैं आप लोगों के साथ सीरियसली बताऊं कंप्लीट प्रिपरेशन, और जो जो मैं आपको MCQs बताऊंगी ना, वो वाले MCQs बच्चों के पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को इसमें इंशाल्लाह 100% आपकी तैयारी करवाऊंगी इस वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को गौर से देखें, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास MCQs आया है ये वाला, पावर सेट वाला, ठीक है। कि जो हमारे पास सेट A है उसके पावर सेट कैसे डिनोट करते हैं, 2 की पावर A का मोड, ठीक है। एक ये MCQs है। उसके बाद हमारे पास है कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, मतलब आया हुआ है अक्सर, कि इसका पावर सेट लिखें, यानी कि आपके पास सेट गिवन है A=ABCD, और उसका उन लोगों ने बोला है कि इसकी कार्डिनैलिटी लिखें या फिर इसका पावर सेट लिखें। तो कार्डिनैलिटी हमारे पास क्या होती है, 2 की पावर A का कम्प्लीमेंट, सॉरी A का मोड, इसको कार्डिनैलिटी भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास मतलब इसका पावर सेट इस तरीके से कुछ लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, वो MCQs हो गया जी। नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक फंक्शन, ठीक है। करैक्टरिस्टिक फंक्शन आप कैसे डिफाइन करते हैं कि जो हमारे पास सेट है यानी एलिमेंट है, अगर वो आपके सेट को बिलोंग कर रहा है देन हमारे पास करैक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। अगर आपका एलिमेंट सेट को बिलोंग नहीं कर रहा देन हमारे पास करैक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। ये भी MCQs के हवाले से। और आपको वो एक इक्वेशन भी दे सकते हैं, ठीक है, यानी कि A की कुछ वैल्यूज़ देंगे और कहेंगे कि आप इसका करैक्टरिस्टिक फंक्शन लिखें, या फिर आपको वो 2 सेट दे देंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि आप इसका यूनियन और इंटरसेक्शन करैक्टरिस्टिक फंक्शन के हवाले से फाइंड करें, ठीक है। तो करैक्टरिस्टिक फंक्शन हमारे पास ये चीज़ होती है कि अगर हमारे पास एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट को देन करैक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, अगर बिलोंग नहीं कर रहा देन 0 होगी जी। अब आ जाती है यूनियन और इंटरसेक्शन की बारी, ठीक है, कि करैक्टरिस्टिक फंक्शन में हम यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। जो हमारे पास सेट होते हैं ना, यानी कि सेट A और सेट B,
इनका यूनियन या इंटरसेक्शन अगर हमें लेना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो ए और बी में मैक्सिमम वैल्यूज़ होती हैं ना, उनको हम यूनियन से रिप्रेजेंट, यानी कि अगर हम लोगों ने यूनियन लेना हो, ठीक है, और हमारे पास एक्स का सेट है, फ़र्ज़ करें कि ए में है हमारे पास 1 2 और बी में है 2 3, ठीक है, एक तो हो गया 1 2 एंड 2 3। अब हम लोगों ने जब इसका यूनियन लेना है ना, तो सबसे पहले हम देखें 1 और 2 में मैक्सिमम क्या है, 2 है, और 2 और 3 में मैक्सिमम क्या है, 3 है, ठीक है। तो हम लोग करैक्टरिस्टिक फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका यूनियन ऐसे लेते हैं, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं। और इसी तरीके से अगर हम लोगों ने इंटरसेक्शन लेना हो, देन हम क्या करेंगे कि इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यूज़ लेते हैं कि 1 और 2 में मिनिमम क्या है, 1 है, 2 और 3 में मिनिमम क्या है, 2 है, ठीक है। जस्ट ये समझाने के लिए आपको बताया है, अदरवाइज़ ये करैक्टरिस्टिक फंक्शन के अकॉर्डिंग इन लोगों ने लिया है कि हम लोगों ने पहले क्या किया है, उस मतलब ए और बी को, सेट ए और सेट बी को करैक्टरिस्टिक फंक्शन में रिप्रेजेंट किया है, देन हम लोगों ने उसका इंटरसेक्शन और यूनियन फाइंड किया है, ठीक है। नेक्स्ट है ये कम्प्लीमेंट ऑफ ए है, ठीक है, कि ए का कम्प्लीमेंट यानी कि सेट का कम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं कि 1 माइनस करैक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए, ठीक है, यानी कि हमारे पास ए है ना, उसका अगर हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, देन हमने क्या करना है, ए की तमाम वैल्यूज़ को 1 में से माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ ही बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है जी। ये वाला एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, शॉर्ट क्वेश्चन। उसमें उन लोगों ने बोला था कि सेट ए है, इसका ग्राफ बनाएं, यानी कि ए इज इक्वल टू है टालमैन, इसका ग्राफ बनाएं, उन लोगों ने ये कहा था। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लें कि ये हमारे पास सेट ए है इज इक्वल टू मतलब टालमैन है, तो उसमें आपने इसकी हाइट कितनी ले ली, 5 6 एंड 6.3 फीट ले ली। उसके बाद आप लोगों ने उसको कंडीशन अप्लाई कर दी, यानी कि अगर तो हमारे पास x जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू है 180 के, यानी कि 180 से ग्रेटर दैन है, देन वो हमारे पास 1 है। अगर वो लेस दैन इक्वल टू है, यानी कि लेस दैन है 180 से और ग्रेटर दैन इक्वल टू है 160 से, तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसका ग्राफ ये आप देख लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, यानी कि 3 मार्क का क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ से एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, कि आपसे वो पूछ लेते हैं कि जो हमारे पास ये वाले मैथमेटिशियन थे, ठीक है, उन्होंने कौन कौन सी मैथमेटिक्स के कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम किया, ठीक है। एक तो मैथमेटिशियंस थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, प्रोफेसर, ये सारा कुछ मतलब आप देख लें, ये भी एमसीक्यूज़ आया हुआ है, ठीक है, बार बार रिपीट हुआ है ये वाला एमसीक्यूज़। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे पास फजी सेट कंसिस्ट होता है, यहाँ पे नहीं सॉरी, वो फाइनाइट और इनफाइनाइट के लिए ये वाली चीज़, अगर हमारे पास ये फाइनाइट है, ठीक है, देन उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। अगर ये इनफाइनाइट है, देन हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। और फजी सेट की 4 एक्सप्रेशन है, 3 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि आप इसकी 4 की 4 एक्सप्रेशंस लिखें, फजी सेट की 4 एक्सप्रेशंस लिखनी, और वो 4 एक्सप्रेशन जो फजी सेट की है वो हमारे पास ये वाली है, ठीक है। इनको अच्छे तरीके से देख लें, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि फजी सेट की 4 एक्सप्रेशंस लिखें, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से देख लें, ये आपने ये चारों की चारों एज इट ही लिखनी है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, कि आप लोगों ने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, कि वो आपको ये वाला सेट दे देंगे या फिर ये वाला तो पेपर में 3 मार्क्स का आया हुआ था, ठीक है। तो वो कहेंगे कि इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें, देन आपने इसको इस फॉर्म में ऐसे लिखना है, ठीक है, ये भी आप देख लें। उसके बाद है मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0.5 एमसीक्यूज़ के हवाले से जस्ट। और इसका अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो वो लेस देन होगा 0.5, ठीक है, यानी कि यूनियन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है 0.5 और इंटरसेक्शन क्या होगा, लेस देन होगा 0.5, ठीक है।
ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ ही है ये भी, ठीक है। और इसमें क्या है हमारे पास कि फजी सेट जो होता है ए मेंबरशिप वैल्यू उसमें ग्रेटर देन होती है ज़ीरो से, ठीक है। सपोर्ट हमारे पास कौन सा सेट होता है, सपोर्ट ऑफ अ फजी सेट इज़ द इफ़ मेंबरशिप वैल्यू ऑफ एलिमेंट आर ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी कि उसकी मेंबरशिप वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी, ठीक है। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सपोर्ट जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट करती है, यानी कि इस तरीके से वो आपको सेट बना के दे देगा। आपने क्या करना है, आपने देखना है कि जो ए है वो ग्रेटर दैन है ज़ीरो से, ठीक है। या फिर वो आपसे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये स्पोर्ट वाला एमसीक्यूज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा नॉर्मल वाला भी बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है कि आपको वो इस टाइप का एक सेट दे देगा, ठीक है, कि सेट ए है हमारे पास ये वाला, इसको बताएं ये कौन सा सेट है, फजी सेट है, ठीक है। तो आप देखें कि फजी सेट ऐसा फजी सेट जिसमें मेंबरशिप वैल्यू एटलीस्ट वन हो, ठीक है, यानी कि एक मेंबरशिप वैल्यू ऐसी हो जिसकी वैल्यू वन हो, ठीक है, कोई ना कोई ऐसी मेंबरशिप वैल्यू हो जिसकी वैल्यू वन हो, तो ये हमारे पास ये वाली है वन, ठीक है। बाकी देखें 0, 0.2, 1, 0.5, 0.9, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फजी सेट कहते हैं, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज़ है। उसके बाद ये भी एमसीक्यूज़ है कि ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एम्प्टी फजी सेट है कि एम्प्टी फजी सेट कौन सा होता है, जिसमें सारी की सारी मेंबरशिप वैल्यू ज़ीरो हो, ठीक है, सारी की सारी मेंबरशिप वैल्यू ज़ीरो हो, इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। उसके बाद कार्डिनैलिटी ऑफ फजी सेट क्या है कि जो सारी की सारी मेंबरशिप वैल्यू है ना, उनके एडिशन को हम क्या कहते हैं, कार्डिनैलिटी कहते हैं। यानी कि मेंबरशिप वैल्यू जो हमारी क्या है 1 1 1 0 0, इनको ऐड अप करें, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ फजी सेट। द सम ऑफ ऑल मेंबरशिप वैल्यू इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ फजी सेट, ठीक है। उसके बाद डिग्री ऑफ सबसेट हुड, ये भी जस्ट एमसीक्यूज़ के हवाले से, जहाँ पे आएगा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, वो मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगी। बाकी ये सारे एमसीक्यूज़ के हवाले से ये चीज़, ठीक है, कि डिग्री ऑफ सबसेट हुड इज़ इक्वल टू है डेल्टा ए इंटरसेक्शन डेल्टा बी, इसकी कार्डिनैलिटी डिवाइडेड बाय ए की कार्डिनैलिटी, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद है हमारे पास के यूनियन ऑफ फजी सेट। हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन कि आपके पास दो सेट दे देते हैं, ठीक है, ए और बी हमारे पास दे दिया, और उन लोगों ने कह दिया कि इसकी यूनियन फाइंड करें या इंटरसेक्शन फाइंड करें, और ये एमसीक्यूज़ में भी बहुत दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। तो जो यूनियन होता है ना, उसमें आपने क्या करना होता है, जो मेंबरशिप वैल्यूज़ होती है ना ए और बी की, यानी कि ये मेंबरशिप वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, उनमें आपने क्या करना होता है, मैक्सिमम वैल्यूज़ देखनी होती है। ए यूनियन बी में आपने क्या करना होता है, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू देखनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 0.3 और 0.4 में मैक्सिमम क्या है, 0.4, वो हमने लिख दिया ए यूनियन बी में, ठीक है। और 0.6 0.2 में मैक्सिमम क्या है, 0.6 है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। 1 और 0.7 में मैक्सिमम कौन सा है, 1 है। 0.6 और 0.8 में मैक्सिमम क्या है, 0.8 है। 0.5 और 0.3 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0.5 है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूनियन फाइंड आउट करते हैं यूनियन ऑफ मेंबरशिप फंक्शन, ठीक है, यानी कि मेंबरशिप फंक्शन के हवाले से इसका यूनियन फाइंड आउट करते हैं। इसी तरीके से इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, और ग्राफ का भी ऑब्वियसली आ जाता है कि वो आपसे कहते हैं कि ग्राफ बनाएं और इसका यूनियन और इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करें। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो मिनिमम वैल्यूज़ होती है ना मेंबरशिप फंक्शन की, वो लिखते हैं, यानी कि 0.3 और 0.4 में मिनिमम क्या है, 0.3 है। 6 और 0.2 में मिनिमम क्या है, 0.2 है। 1 और 0.7 में मिनिमम क्या है, 0.7 है, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम मिनिमम वैल्यू लिखते हैं और यूनियन में हम मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। और ग्राफ वाला भी मैं जहाँ से आपको आएगा ना कि ग्राफ ये वाला इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। अब आ जाती है कंप्लीमेंट की बारी कि हमारे पास ए जो है उसका कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, 1 माइनस मेंबरशिप वैल्यूज़ ऑफ ए, यानी कि ए की जितनी मेंबरशिप वैल्यूज़ होंगी ना, उनको हमने 1 में से माइनस करते जाना है। इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। यानी कि हमारे पास सेट ए गिवन है, उसकी कुछ वैल्यूज़ फ़र्ज़ करें 1 2 3 गिवन है, इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। देन हम क्या करेंगे कि 1 में से 1 को माइनस कर देंगे, 1 में से
1 में से 2 को माइनस कर देंगे एंड 1 में से 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है कम्प्लीमेंट। उसी तरीके से बी का कम्प्लीमेंट भी फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरवल्स ऑफ फजी सेट, ठीक है। इंटरवल्स एज फजी सेट यानी कि फजी सेट्स के हम इंटरवल को डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एमसीक्यूज़ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये चीज़ है, इंटरवल्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आए हैं और एमसीक्यूज़ भी आए हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं कि वो आपको इंटरसेक्शन या फिर यूनियन फाइंड करने को कह देते हैं या फिर ड्रा करने को कह देते हैं, और एमसीक्यूज़ तो इसमें से 3-4 मस्ट आने ही हैं, 4 या 5, 4 तो मस्ट ही आने, ठीक है। एमसीक्यूज़ एक तो ये चीज़ आ जाती है कि I1 यूनियन I2 किसके बराबर होता है, ठीक है। I1 यूनियन I2 यानी कि हमारे पास इंटरवल है, I1 किसके बराबर है A1 B1 के, और I2 किसके बराबर है A2 B2 के। इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है कि जो यूनियन होता है I1 और I2 का वो किसके बराबर होता है, मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ A1 A2 यानी कि A1 और A2 में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो लिखेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ B1 B2, B1 और B2 में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें I1 I2 किसके बराबर है, इस चीज़ के -1 ये A1 है और 2 A2 है। मिनिमम वैल्यूज़ हमने जब यूनियन लिखते हैं, यूनियन फाइंड करते हैं, देन हम क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू लिखते हैं A1 A2 में से और मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं B1 B2 में से। अब यहाँ पे देखें -1 मिनिमम है, देन हमने क्या कर दिया -1 लिख लिया, ठीक है। और 0 और 10 में से हमारे पास क्या है, 10 मैक्सिमम है, देन हमने इसका क्या कर लिया, 10 लिख दिया, तो ये इसका बनता है यूनियन। लेकिन उन लोगों ने एक इसकी कंडीशन दे दी है कि इसकी कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर हम A1 B1 का इंटरसेक्शन लें A2 B2 के और वो 5 के इक्वल ना आए, ठीक है। अगर वो 5 के इक्वल ना हो देन हमारे पास ये कंडीशन अप्लाई करती है। अगर वो 5 के इक्वल हो देन हमारे पास यूनियन अनडिफाइंड होता है, ठीक है। अगर हमारे पास इन दोनों का यानी कि I1 I2 का इंटरसेक्शन लें तो वो 5 के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो 5 के इक्वल आ जाए देन हमारे पास ये कंडीशन अप्लाई नहीं करती। अगर इक्वल ना होगी तब ही ये कंडीशन हमारे पास अप्लाई करती है, ठीक है। यानी कि तब ही हम यूनियन डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए उन लोगों ने कहा है कि इसका यूनियन अनडिफाइंड है क्योंकि इनका इंटरसेक्शन हमारे पास 5 आ रहा है यानी कि एम्प्टी सेट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये यूनियन हो गया, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग देख लीजिए कि मिनिमम और मैक्सिमम ये फिर से वही चीज़ बता रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में मैंने आपको जो यूनियन में था कि हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम लेते थे A1 A2 का, अब हम क्या करेंगे इंटरसेक्शन में इसका ऑपोजिट करेंगे, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम लेंगे A1 A2 का और मिनिमम लेंगे B1 B2 का, ठीक है। तो आपको जस्ट ये चीज़ याद होनी चाहिए। उसके बाद है ये चीज़ एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर जो ये आए हुए हैं ना इंटरवल, ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में ही आए हैं। तो उन लोगों ने कहा है एक ये कंडीशन में हमारे पास इनइक्वालिटी वाली कि A1 B1 लेस देन है A2 B2 के, ठीक है, या फिर A1 B1 ग्रेटर देन है A2 B2 के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास A1 B1 लेस देन नहीं है यानी कि A1 और B1 लेस देन नहीं है A2 B2 के, या फिर दोनों में से कोई दो वैल्यूज़ सेम आ जाती हैं, देन हमारे पास क्या होता है, ये कंपेयर नहीं हो सकती, ठीक है। अगर हमारे पास A1 लेस देन है A1 B1 लेस देन है A2 B2 के, ठीक है, देन ये हमारे पास कंपेरेबल है। अगर इनमें से किसी की वैल्यू यहाँ पे देखें कि B1 और A2 की वैल्यू सेम है तो इस वजह से ये कंपेरेबल नहीं है, ठीक है, कैन नॉट बी कंपेयर। ये इनइक्वालिटीज़ हैं। और उसके बाद हमारे पास इंक्लूजन है। इंक्लूजन में देखें कि अगर हमारे पास A1 B1 जो है वो सबसेट है A2 B2 का, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये इसके लिए कंडीशन हमारे पास क्या है कि A2 जो है वो लेस देन होगा A1 से और B1 लेस देन होगा A2 से, ठीक है। अगर हमारे पास A1 A2 लेस देन है A1 से और B1 लेस देन है B2 से, देन हमारे पास ये वाली कंडीशन होल्ड करती है इंक्लूजन की, ठीक है। ये MCQs के हवाले से।
जी ये थ्योरम देख लें आप, ये वाले थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से ये जो दो थ्योरम है ना 5 मार्क्स के, इनमें से एक ये वाला मैंने देखा था पेपर में, ये मतलब बच्चों ने शेयर किया था, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं। इनमें से ये वाले अगर हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं और ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये 7 के 7 थ्योरम्स आप अच्छे तरीके से देख लें। देखें इनका सोल्यूशन बहुत ही शॉर्ट है। ये देखें 3 मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्ट सा इसका सोल्यूशन है, ठीक है। ये आप इसके सोल्यूशन अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, इसके प्रूफ्स जो है। जी ये वाला थ्योरम जो है ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 5 मार्क्स के क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है। और ये वाला भी, तो ये प्रूफ नंबर 3 और 4 ये तो लाजमी आप लोगों ने करना है, ठीक है। 1 और 2 भी कर लेना, बाकी भी कर लेना। मेरे ख्याल के मुताबिक आप 7 के 7 ये जो थ्योरम्स है ना इनको लाजमी आप लोग करना, ठीक है। क्योंकि इनमें से एक तो क्वेश्चन आना ही आना है शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में, ठीक है। जी ये है ट्रायंगुलर फजी नंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें से लाजमी आता है। क्योंकि वो आपको एक सेट दे देते हैं, ठीक है। ए सेट दे दिया, उन लोगों ने कह दिया कि इसको आप क्या करें मेंबरशिप वैल्यू में लिखें, या फिर आपको वो कहेंगे कि इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिखें, ठीक है। या फिर आपको वो कहेंगे इसकी मेंबरशिप वैल्यू लिखें। तो ये होती है इसकी सिलेंड्रिकल फॉर्म, इस तरीके से इसको बनाते हैं, ठीक है। इस वाले फार्मूले को आप रट्टा लगा लें या फिर समझ लें या फिर याद कर लें, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास x जो है वो लेस देन है 0 से, देन हमारे पास a1 पे वो क्या होगा, अगर सॉरी एस एक्स जो है वो लेस देन है a1 से, देन हम हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, यानी कि वो ग्राफ 0 पे बनाएगा, ठीक है। अगर वो x a1 और a2 के दरमियान में है तो हमारे पास ग्राफ इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बनेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, वो आपको सेट ए दे देगा, यानी कि a इज इक्वल टू है फर्स्ट करें 5 6 और 7, वो आपको कहेगा इसका मेंबरशिप वैल्यू लिखें। तो ए जो है ये हमारे पास 5 जो है a1 है, ये a2 है और ये a3 है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है a1 a2 a3 की एज इट ही, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। फिर आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ कैसे बनाना है 5 6 का। यहाँ पे ये 0 है, ये 0.5 ले लिया आपने और ये आपने 1 ले लिया। यहाँ पे आपने जितनी आपको वैल्यूज़ गिवन है, फ़र्ज़ करें कि आपको 7 तक है ना, तो आपने क्या किया 1 2 3 से लेके 5 6 7 यहाँ तक लिख लिया। अब आपका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से, ठीक है। 5 6 7 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 से ये 6 तक, ठीक है। 6 सेंटर पॉइंट है ना, 6 तक यहाँ पे ये 1 पे जाता है, 5 से 6 तक ये 1 पे जाता है और 6 से अगेन ये 7 पे आके 0 पे ड्रॉप कर जाता है, ठीक है। ये सेंटर वाली लाइन नहीं लगानी आपने, ये वाली, ठीक है। ये आपका बन गया जी ग्राफ, इस तरीके से आपने बनाना है उसको, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, ये मतलब आपको वो कह देंगे कि ए और बी हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। ए और बी ग्राफ मतलब सेट गिवन है, इनका वो आपको कहेंगे। एक तो आपने क्या करना है, इसकी मेंबरशिप वैल्यू लिखनी है, यानी कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिखना है। दूसरा आपने क्या करना है, इसको ड्रा करना है, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। और ग्राफ ड्रा करने के बाद आपने इसका इंटरसेक्शन या फिर यूनियन वो आपने हाईलाइट करना है ग्राफ के ऊपर ही, उसको अलहदा से आपने एक्सप्लेन नहीं करना, वो आपने ग्राफ के ऊपर ही उसको क्या करना है, हाईलाइट करना है। वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। जी ये देखिए ये हमारे पास है दो सेट, सेट ए, ठीक है, और सेट बी। सबसे पहले सेट ए को क्या किया, मेंबरशिप वैल्यू में यानी कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। उसके बाद बी को क्या किया, सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिख लिया। अब हमारे पास ए की वैल्यू है 2 5 6 और बी की वैल्यू क्या है 3 4 7, ठीक है। हमने क्या किया, ग्राफ बना लिया, 0 से लेके 1 तक ये वाली साइड आ गई, ठीक है। और यहाँ से लेके 2 3 4 5 6 7 8 ये हमने बना लिया। अब देखें सबसे पहले हमने ए का ग्राफ ड्रा करना है। ए का, ए में देखें कि हमारे पास सबसे पहले है 2। अगर x जो है लेस देन है 2 पे तो वो क्या है 0 है, यानी कि 2 तक वो 0 है, ठीक है। 2 के बाद क्या है, वो 5 पे जा रहा है, ठीक है। 2 के बाद वो कहाँ पे जा रहा है, 5 के पॉइंट पे जा रहा है और 5 पे जाके ही क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है। तो ये गया सीधा 1 पे ऊपर, ठीक है। और 5 के बाद वो सीधा नीचे आ गया, ठीक है, यानी कि 6 पे।
5 के बाद वो क्या हो गया 6, 6 के बाद वो क्या हो गया फिर से 0, यानी कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन है 6 से दैन वो क्या हो गया 0 हो गया। तो ठीक है, ये फिर 0 हो गया अगेन। अब बी का देखें, बी में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 3 की, यानी कि 3 से अगर लेस देन है एक्स की वैल्यू तो वो हमारे पास क्या है 0 पे ग्राफ बना रहा है। अब 3 से ऊपर जाता है ये 4 तक, तो 4 पे जाके यहाँ पे इस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे 1 होने के बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है 7, और 7 से ग्रेटर देन पे हमारे पास फिर से ये क्या है 0 है, तो ये 7 पे गया और उसके बाद 0 हो गया। अब आप देखें कि आपने इसका यूनियन फाइंड करना है, ग्राफ के ऊपर ही हाईलाइट करना है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स देखते हैं। एक तो हो गया ये वाला मैक्सिमम पॉइंट इसका, ये चीज़। ठीक है, एक सेकंड, ये वाली चीज़, ये हो गया मैक्सिमम पॉइंट, एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, और एक ये इसका पॉइंट हो गया, ये वाला सेंटर वाला ये पॉइंट हो गया। इसके बाद ये और ये। ठीक है, देन इसके बाद ये फिर से, यानी कि इसका जो यूनियन का ग्राफ होगा वो यहाँ से ये चीज़ ऐसे आपने इसको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये हो गया यूनियन का ग्राफ। अब आपने इंटरसेक्शन का बनाना है, तो इंटरसेक्शन का ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, आपने क्या करना है मिनिमम वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, एक तो ये होगी मिनिमम वैल्यूज़, एक ये, एक ये। ठीक है, और उसके बाद ये फिर से 0। ये हो गया इंटरसेक्शन का और वो था यूनियन का। ये 5 मार्क का क्वेश्चन आपको लाजमी आता है। ठीक है, बस। और ये ट्रायंगुलर फजी सेट जो होते हैं ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 3 फॉर्म से, यानी कि ए ट्रायंगुलर फजी सेट में हमारे पास नंबर जो होते हैं वो 3 होते हैं, यानी कि a = A1, A2 और A3। और जो हमारे पास ट्रेपेज़ॉइडल होते हैं उसमें 4 होते हैं। ठीक है, ये MCQs के हवाले से ये चीज़ भी आती है कि ट्रायंगुलर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रेपेज़ॉइडल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 MCQs ये भी मैंने एक्सप्लेन करी। ठीक है, उसके बाद ये यूनियन है कि आपने यूनियन को कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और उसके बाद इंटरसेक्शन, ये देखें वही चीज़ बताई हुई यूनियन में कि जो मैक्सिमम पॉइंट है उनको हाईलाइट कर देना है, और इंटरसेक्शन में नेक्स्ट मिनिमम पॉइंट, ये देखें इंटरसेक्शन में मिनिमम पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है जी एडिशन, यानी कि हमारे पास ये MCQs के हवाले से है। ठीक है, कि हमारे पास MCQs यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में अगर वो आपको दे दें कि ये A है और ये B है, MCQs में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर A + B हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यूनियन जो हमारे पास एडिशन होती है ना उसमें क्या होता है A1 को ऐड करते हैं A2 के साथ, B1 को ऐड करते हैं B2 के साथ, और C1 को ऐड करते हैं C2 के साथ। ठीक है, ये हमारे पास एक तो हो गया MCQs। और उसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ जाती है। सब्ट्रैक्शन जो होती है वो इसके उलट होती है थोड़ी सी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन इसका ना एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का ग्राफ नहीं वैसे आता, लेकिन वो कह भी सकते हैं। तो इस वजह से आप लोग सिर्फ मैं जो बता रही हूँ उसको गौर से देखें। जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन होती है ना वो होती है एडिशन का उलट, यानी कि हमारे पास ABC है ना। ठीक है, ये एक A सेट है, तो इसकी जो सब्ट्रैक्शन होगी ना उसमें जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट पे आ जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट वाला लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, उसी तरतीब के हवाले से सेकंड लास्ट सेकंड पे आ जाएगा और सेकंड वाला सेकंड लास्ट पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यानी कि ABC है ना, तो फर्स्ट पे आ जाएगा C, उसके बाद B, उसके बाद A। ठीक है, और उनके साथ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्शन वाला है, ये भी MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें वही चीज़ आ गई कि हमारे पास अगर 2 फजी सेट हैं। ठीक है, A और B हमारे पास 2 फजी सेट हैं, तो A - B हमारे पास किसके बराबर होगा A1 - C2, यानी कि लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को लास्ट वाले में से माइनस करना है, फिर B1 - B2 और लास्ट वाले में से माइनस कर देना है फर्स्ट वाले को। ठीक है, ये देख लें, और ये भी MCQs के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आया भी हुआ है पेपर में। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन भी एडिशन की तरह, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड के साथ और थर्ड के साथ। ये भी MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि आपके पास A और B सेट गिवन होगा। ठीक है, और वो आपसे कहेंगे A क्रॉस B किसके इक्वल है, देन आपने उसको क्या करना है मल्टीप्लाई करके देख लेना है। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है अल्फ़ा कैट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है ट्रेपेज़ाइडल फज़ी नंबर। ट्रेपेज़ाइडल फज़ी नंबर को हम 4 पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि A1 A2 A3 A4। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये नहीं आता क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता है। अगर आपके पास आ भी जाए ना लॉन्ग क्वेश्चन, तो वो आपको, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन, वो आपको ये कह सकते हैं कि इसको, यानी कि सेट ए गिवन है, इसको मेंबरशिप वैल्यू में रिप्रेजेंट करें, यानी कि फज़ी नंबर में इसको रिप्रेजेंट करें, इंटरप्रेटेड फज़ी नंबर करें, यानी कि जो सिलेंड्रिकल फॉर्म है ना उसमें लिखना है आपने। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म इसकी कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। जैसे हम उसमें बनाते हैं ना ट्रायंगुलर में, उसी तरीके से ट्रेपेज़ाइडल में बनाएंगे, लेकिन इसके सेंटर में 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके 1 नहीं था, बाकी ये सारा कुछ वैसे ही था, लेकिन इसमें 4 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो A1 A2 यहाँ पे यूज़ हुई है और A4 A3 यहाँ पे यूज़ हुई है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आप देख लें कि आपने मेंबरशिप वैल्यू को, मेंबरशिप फंक्शन में ए की वैल्यूज़ को कैसे लिखना है इन ट्रेपेज़ाइडल, ठीक है। अच्छा जी, ये वाली चीज़ भी MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ट्रेपेज़ाइडल की जो एडिशन है वो हम कैसे करते हैं। ये वाली चीज़ देख लें, एडिशन भी बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे हम लोगों ने ट्रायंगुलर की है, उसी तरीके से हम इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। यानी कि लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले में से लास्ट वाले को माइनस करते हैं, ठीक है। उसके बाद जी ये देखें कि हमारे पास ट्रेपेज़ाइडल फज़ी नंबर है, उसकी माइनस फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो ये इसके नेगेटिव फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं जैसे हम लोग ट्रायंगुलर में लिखते थे, ठीक है। और उसके बाद इसका आ जाता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करनी है, यानी कि फर्स्ट वाले एलिमेंट में से लास्ट वाले को माइनस कर देना है। उसके बाद आ जाता है स्केलर सब्ट्रैक्शन। अब स्केलर सब्ट्रैक्शन में देखें कि हमारे पास कोई स्केलर फंक्शन गिवन है, यानी कि स्केलर नंबर गिवन है के, ठीक है, बिलफर्ज 5 गिवन है इसमें, ठीक है। तो वो आपको कहेंगे कि a माइनस के फाइंड करें। अगर हमारे पास k की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल है और ये MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्केलर एडिशन, स्केलर सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ होंगी ना, यानी कि A1 A2 A3, उसमें से क्या करना है, उसको माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में ऐड कर देना है, और मल्टीप्लिकेशन में इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये भी आपके MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है। ये वही चीज़ है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। उसके बाद है हमारे पास ये चीज़ इन्वर्स ऑफ ट्रेपेज़ाइडल नंबर। अब देखें हमारे पास जो इन्वर्स होता है ना, सेट ए गिवन है, ठीक है, ABCD सेट ए गिवन है। अब आपने क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट पे आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा 1 के साथ, फिर C आ जाएगा, C डिवाइड हो जाएगा 1 के साथ, फिर लास्ट में चला जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू लास्ट में चली। जैसे हम सब्ट्रैक्शन में करते हैं ना, वैसे ही हम इन्वर्स फाइंड करते हुए करेंगे, लेकिन करना क्या है हम लोगों ने कि हमने डिवाइड कर देना है 1 के साथ, ठीक है। यानी कि 1/D, 1/C, 1/D और 1/A। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि दो हमारे पास डिवीज़न है, ट्रेपेज़ाइडल फज़ी नंबर्स हैं, 2 सेट हैं हमारे पास, ठीक है, सेट A और सेट B। हमने क्या करना है, A1 के साथ डिवाइड कर देना है D2 को, B1 के साथ डिवाइड कर देना है C2 को, C1 के साथ डिवाइड कर देना है B2 को, और D1 के साथ डिवाइड कर देना है A2 को, ठीक है। ये चीज़ जैसे हम सब्ट्रैक्शन में करते हैं ना, वैसे ही हम डिवीज़न में करेंगे, ठीक है जी। ये चीज़ भी प्रोडक्ट ऑफ सेट फज़ी रिलेशंस आ गई हैं कुछ, ठीक है। तो इसमें देख लें, ये भी MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि A क्रॉस B इज़ इक्वल टू AB सच दैट कि A बिलोंग करता है A को और B बिलोंग करता है B को। ये डिफरेंट तरीके से घुमा फिरा के यही चीज़, यही सेट दिया होता है, ठीक है। आपने क्या नोट करना है कि A बिलोंग कर रहा है A को और B बिलोंग कर रहा है B को, सच दैट कि A भी हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है जी, ये भी एक MCQs है कि R क्या है, बाइनरी रिलेशन है सबसेट ऑफ A क्रॉस B का, यानी कि R जो है बाइनरी रिलेशन और सबसेट है, ठीक है। A क्रॉस B का R क्या है, बाइनरी रिलेशन भी है और सबसेट भी है। ये भी MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है।
बाकी ये 1 to 1, 1 to मैनी और सरजेक्शन, इंजेक्शन, ठीक है, ये जस्ट आप एक नज़र देख लीजिएगा, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है बाई पैराटाइट ग्राफ, और ये सब भी मेरे ख्याल से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो मैंने चीज़ें इम्पोर्टेंट की थी, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी वो आपको वही करवाऊँ। अब देखें, आपके पास ना वो एक रिलेशन दे देगा, ठीक है, रिलेशन देने के बाद आपको कहेगा कि इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें या फिर इसका डोमेन और रेंज फाइंड करें। सबसे पहले आपने क्या करना है, रिलेशंस को मैट्रिक की फॉर्म में कैसे लिखना है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास A1, A2, A3, A4 ये हमने लिख लिया रोज़ में, ठीक है, और B1, B2, B3 हमने लिख लिया कॉलम्स में, ठीक है। देन हम लोगों ने देखना है कि A1, B1 की रिलेशन प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 लगा दिया। A2, B2 की प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 लगा दिया। लेकिन A1, B2 की रिलेशन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए 0 लगा दिया, और A1, B3 की रिलेशन भी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे भी 0 लगा दिया, ठीक है। जो रिलेशन प्रेजेंट ना होगी वहाँ पे हम 0 लगा देंगे, और जो प्रेजेंट होगी वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 1 लगा देंगे, ठीक है। तो इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद कुछ इस टाइप का भी हमारे पास रिलेशन गिवन होगी, और वो आपसे कहेंगे इसका ग्राफ बनाएं, ठीक है। आपने इसका क्या करना है, यानी कि 1-1 रिलेशन है, जैसा कि हम लोगों ने मतलब प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी ये चीज़ प्रेजेंट है MTH 202 में, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है ग्राफ होता है, ठीक है, यानी कि 1-1 ये रिलेशंस ग्राफ, ठीक है। 1-1 यानी कि ये लूप बना रहा है अपने ऊपर ही, ठीक है, और 1 to 1 से लेके 2 तक, फिर 2 से 1 तक, फिर 2 से 2 तक, यानी कि इसका अपने ऊपर ही लूप है, फिर 2 से 4, ठीक है, फिर 4 से 1, फिर जिस तरफ ये जा रहा है ना उस तरफ आपने एरो का निशान कर देना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने ग्राफ बनाना है। उसके बाद है ये वाली डेफिनेशन, ये भी MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि फजी रिलेशन जो है R इज इक्वल टू XY और मेंबरशिप वैल्यूज़ ऑफ XY, ठीक है, यानी कि XY और मेंबरशिप वैल्यूज़ ऑफ मेंबरशिप रिलेशन ऑफ XY सच दैट कि XY की मेंबरशिप रिलेशन जो है वो ग्रेटर देन हो 0 के X बिलोंग करता है A को, यानी कि सेट A को बिलोंग कर रहा है, और Y बिलोंग करता है सेट B को, ठीक है। जस्ट MCQs के हवाले से ये चीज़ जी। ये वाला जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास रिलेशन गिवन होगी इस फॉर्म में, सिर्फ इस वाली फॉर्म में गिवन होगी, ठीक है। ये वाली रिलेशन गिवन होगी और वो आपसे कहेंगे कि इसको ड्रा करें। तो आपने क्या करना है, इसको ड्रा करना है और मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप, ठीक है, आपने क्या करना है, ABC को इस फॉर्म में लिख लिया, यानी कि रोज़ और कॉलम्स में ABC लिख लिया। अब देखिए A से लेके C तक रिलेशन है, A के साथ रिलेशन प्रेजेंट नहीं है तो 0 लिखा दिया, A की B के साथ रिलेशन प्रेजेंट नहीं है, 0 लगा दिया, A की C के साथ रिलेशन प्रेजेंट है, ठीक है, तो 0.7 लगा दिया, और A की D के साथ नहीं है तो 0.0 लगा दिया, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास B से A की रिलेशन प्रेजेंट है तो वो लगा दी उसकी वैल्यू, और C से B की रिलेशन प्रेजेंट है तो वो लगा दी, बाकी सारे हम लोगों ने क्या कर दिए, ज़ीरोज़ कर दिए, ठीक है। एक ये काम हो गया। दूसरा हम लोगों ने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब देखिए A से C की रिलेशन जा रही है, A से C की तरफ जा रहा है तो इसको हमने क्या नेम दे दिया, 0.7 दे दिया। अब C से A से C के बाद सीधा ये जा रही है B की तरफ, ठीक है, C से B की तरफ जा रही है, उसका 1 दे दिया, और B से ये फिर से A की तरफ जा रही है, उसको हमने क्या नेम दे दिया, 0.9, ठीक है। फिर C से D की तरफ जा रही, ये आप अच्छे तरीके से कर लें, 5 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाती है डोमेन और रेंज की बारी, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपने इसको करना है कि हमारे पास जो है वो रिलेशन गिवन होगी, ठीक है। रिलेशन किस फॉर्म में गिवन होगी, मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं सर्च करके आपको दिखाती हूँ। एक तो ये आप समझ लें, ठीक है, कि हमारे पास मतलब हम लोगों ने क्या करना है कि उसको पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, जो रोज़ में मैक्सिमम वैल्यूज़ होती हैं ना, ये वाली। अब रो में देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0.5 है इस वाली में, सेकंड में 0.9 है, ठीक है, थर्ड में हमारे पास 0.4 है, और लास्ट में 0.6 है, ठीक है। अब ये सॉरी ये 0.3 है, 0.8 हमारे पास सेकंड में है। तो ये हमारे पास जो डोमेन होती है ना, वो रोज़ में मैक्सिमम वैल्यूज़ होती हैं, और जो रेंज होती है
वो हमारे पास कॉलम में मैक्सिमम वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब मैं लास्ट में आपको इसका क्वेश्चन मेरे पास एक लिखा हुआ है, मैं आपको वो सर्च करके दिखाती हूँ, ठीक है। मतलब मैं देखती हूँ मेरे पास कहीं फ़ोल्डर में पड़ा है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि वो किस टाइप से क्वेश्चन आएगा और आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सम ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो सम होता है ना, वो होता है मैक्सिमम वैल्यूज़, यानी कि ए और बी में जो हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं ना, उसमें मैक्सिमम वैल्यूज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोडक्ट ए डॉट बी, वो भी क्या है, हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा ना, वो किसके बराबर होगा, वो होगा मिनिमम ऑफ ए एंड बी, यानी कि जो हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स में मिनिमम्स होंगे ना, हमने पहले उनको क्या करना है, मिनिमम्स फाइंड करनी है, यानी कि पहले वाले की रो और दूसरे वाले का कॉलम। दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास ए और बी, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट जब फाइंड करना है ना, तो पहले हमने क्या करना है कि पहले वाली रो और दूसरे का कॉलम लेना है, ठीक है। उन दोनों को लेने के बाद हमने देखना है उन दोनों में से मिनिमम वैल्यूज़, यानी कि उनकी मिनिमम वैल्यूज़। यहाँ पे मैं देखती हूँ एक दफ़ा, ये एग्जांपल देखिए आप, ये एडिशन है हमारे पास, ठीक है। एडिशन में क्या किया, 0.2 0 और 1.0 में से क्या किया, मैक्सिमम वैल्यूज़ लिख ली। 0.5 और 0.1 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0.5। 0.0 0.0 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0.0, ठीक है। तो ये क्या है, ए प्लस बी हमारे पास क्या है, दोनों को कंपेयर करते जाना है और मैक्सिमम वैल्यूज़ लिखते जाना है। लेकिन ए डॉट बी में आपने क्या करना है, ए डॉट बी में आपने क्या करना है, इसकी रो और इसका कॉलम आपने ले लिया, ठीक है। यानी कि 0.2 0.5 0.0। अब 0.2 0.5 और 0.0 के अपोजिट में क्या आ गया, 0.2 के अपोजिट में आ गया 1.0, 0.5 के अपोजिट में आ गया 0.0 और 0.0 के अपोजिट में आ गया 0.0, ठीक है। अब इनमें से आपने मिनिमम वैल्यूज़ लेनी है। मिनिमम हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.2 आ जाएगी, 0.2 आ गई। उसके बाद 0.5 और 0.0 में मिनिमम क्या है, 0.0, और 0.0 और 0.0 में मिनिमम क्या है, 0.0। अब इन तीनों में जो मैक्सिमम है वो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है। यानी कि पहले लेना है हमने इनका प्रोडक्ट, और उसमें क्या है, जो हमारे पास मिनिमम वैल्यूज़ आई हैं ना, यानी कि इनमें मिनिमम वैल्यूज़ आई हैं, इन मिनिमम वैल्यूज़ में जो सबसे मैक्सिमम होगी ना, वो हमारे पास प्रोडक्ट का आंसर होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आई तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप लेक्चर्स देख लें, अदरवाइज़ मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। फिर से बता देती हूँ कि आपने क्या करना है, पहले वाले मैट्रिक्स की रो उठानी है और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम उठाना है, ठीक है। उन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद उन दोनों की मिनिमम वैल्यूज़ लिखनी है। उन मिनिमम 3 वैल्यूज़ में से आपने सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो आई है ना, वो हमारे पास आ गई है प्रोडक्ट का आंसर, ठीक है। उसी तरीके से ये बाकी सारे फाइंड आउट करने हैं, और ये एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट वाले लेक्चर्स हैं उसमें हमारे पास एमसीक्यूज़ के हवाले से ही इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ठीक है। एम आर यूनियन एस इज इक्वल टू होता है एम आर प्लस एम एस, ठीक है। इसको उलट करके भी ये पूछ लेते हैं कि एम आर प्लस एम एस किसके बराबर है, एम आर यूनियन एस के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी, हाँ जी, ये जो है ना हमारे पास एम आर यूनियन एस, वो हमें कह देते हैं कि इसका यूनियन फाइंड करें। दो हमें ये मैट्रिक्स दे दिए एम आर और एम एस, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना होता है, मैक्सिमम वैल्यूज़ लिखनी होती हैं, ठीक है। यानी कि 0.3 और 0.3 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0.3, 0.2 और 0.0 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0.2। जस्ट आपने दोनों को कंपेयर करते जाना है और मैक्सिमम वैल्यूज़ लिख लेनी है, ठीक है। एक ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन, और एमसीक्यूज़ भी हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट ये हमारे पास इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एम आर इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू होता है आर इंटरसेक्शन एस के, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, मिनिमम वैल्यू लिखनी होती है। जैसे हमने यूनियन में मैक्सिमम वैल्यू लिखी है ना, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते जाते हैं, मिनिमम वैल्यूज़ लिखते जाते हैं, ठीक है। बस यही चीज़ है इसमें, और ये दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से देख लें, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ कि ये आर यूनियन ऐसे है, आर इंटरसेक्शन ऐसे है, आर का इन्वर्स और आर का
एस का इन्वर्स। आर का इन्वर्स जो होता है ना वो किसके बराबर होता है कि 1 माइनस आर, यानी कि एम आर की जो वैल्यूज़ ये सारी गिवन है ना, अगर वो आपको कहें कि आर का इन्वर्स फाइंड करें, ठीक है, या कम्प्लीमेंट या इन्वर्स, तो आपने क्या करना है, 1 में से सारी वैल्यूज़ को माइनस करते जाना है कि 1 माइनस 0.3, 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 1.0, ठीक है। आपने 1 में से इन सारी वैल्यूज़ को माइनस करके यहाँ पे पुट करते जाना है कि आ जाएगा एम आर का कम्प्लीमेंट या इन्वर्स। इसको कम्प्लीमेंट भी कहते हैं और इन्वर्स भी कहते हैं, ठीक है, एज इट ही इसको करना है। जी लेक्चर नंबर 15 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है ये वाला, ठीक है, MSOR इज इक्वल टू होता है MROS MS, ठीक है। ये भी MCQs में बहुत दफ़ा आया हुआ है। उसके बाद इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बस वही MCQs है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो हमारे पास लास्ट लेक्चर्स है ना, उसमें कुछ MCQs इम्पोर्टेंट हैं। जी लेक्चर नंबर 16, इसमें ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये चीज़ है, ठीक है, MCQs के हवाले से जस्ट कि 1 डेल्टा एक्स किसके बराबर है, एक्स के, एक्स डेल्टा वाई किसके बराबर है, वाई डेल्टा एक्स के। अब वो क्या करेगा, वो आपको इस तरीके से MCQs पूछेगा कि एस डेल्टा टी किसके बराबर है, ठीक है, ऑब्वियसली टी डेल्टा एक्स एस के, ठीक है। या फिर वो आपसे पूछ सकता है 2 डेल्टा एस किसके बराबर है, ऑब्वियसली एस डेल्टा 2 के बराबर होगा, ठीक है, यानी कि एक्स और वाई ही आपने सपोज करना है। तो ये 3 चीज़ें आप अच्छे तरीके से 4 चीज़ें देख लें। और इसके हवाले से यानी कि ये जो 16, 17, 18 लेक्चर है ना, इसमें से जस्ट 4 या 5, मैक्सिमम 5 या 6 MCQs आएंगे, 5 आएंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा, एक दो ऐसे कुछ MCQs हो जाएंगे, और कुछ MCQs हो जाएंगे वो ना आपको वैल्यूज़ देंगे, ठीक है, कि हमारे पास इस तरीके की वैल्यू दे दी कि 0.8 डेल्टा टू 0.6। अब देखो 0.8 हमारे पास x है और 0.6 हमारे पास क्या है, y है। डेल्टा 2 देखें, डेल्टा 2 हमारे पास किसके बराबर है, यानी कि x डेल्टा 2 y किसके बराबर है, x पाई ओवर 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे x और y की जगह पे 0.8 और 0.6 कैलकुलेटर में पुट करना है और आंसर फाइंड कर लेना है। और MCQs इस टाइप के हमारे पास 3 से 4 आते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, एक तो डेल्टा 3 वाला, डेल्टा 2 वाला, डेल्टा 1, यानी कि ये 5 के 5 जो हैं आप इसको अच्छे तरीके से रट्टा लगा लें या याद कर लें या समझ लें, ठीक है। 5 MCQs कन्फर्म है आपको 16 से लेके 18 तक, यानी कि इसी टाइप के आएंगे, सिर्फ MCQs आएंगे, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं। अच्छा जी, अब मैं करती हूँ आपके साथ वो क्वेश्चन कुछ शेयर जो इम्पोर्टेंट हैं और आपने करना कैसे है, ठीक है जी। ये वाला हमारे पास है कि वो कहेंगे कि आपके पास रिलेशन R है, ठीक है, ये रिलेशन R जो है वो इसके इक्वल है। आपने क्या करना है, उसका डोमेन और रेंज लिखनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसको इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें, ठीक है, यानी कि ए पी की वैल्यू हमारे पास क्या, ABC लिख लिया, ठीक है, PQR लिख लिया। ए पी की हमारे पास वैल्यू क्या है, 0.4 है, ठीक है, और AQ वैल्यू क्या है, 0.5 है, वो यहाँ पे लिख दी। AR की 0.6। ऐसे आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने देखना है डोमेन हमारे पास क्या होती है, रोज़ में मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और रेंज हमारे पास क्या होती है, कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का। नेक्स्ट एक ये भी क्वेश्चन है कि MR, यानी कि ये R और S है और इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होता है, दोनों में मिनिमम वैल्यूज देखनी, 0.3 और 0.3 में 0.3, 0.2, 0.0 में 0.0, 0.8 और 0.1 में 0.1 और 1.0 और 0.8 में से 0.8। ये आ गया इसका इंटरसेक्शन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आया हुआ था 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। A 0.1, B 0.4 और C 0.5, D 0.8, ठीक है। आपने क्या करना है, ग्राफ का जो है ना हमारे पास एक्स एक्सिस, उस पर आपने लिखना है ABC से लेके F तक जितनी वैल्यूज हमें गिवन है, और जो हमारे पास वाई एक्सिस है ना उसको आपने कर देना है डिवाइड 0.2, 0.4, 0.8, 0.6, 0.8 और 1, ठीक है। अब देखिए ए जो है वो हमारे पास है 0.1 पे,
तो ये सीधा मतलब ये ऐसे ही सीधा सीधा जिस पॉइंट पे ये ग्राफ बन रहा है ना, मतलब पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट पे आपने इसको स्ट्रेट लाइंस ऐसे लगा देनी है और ये ग्राफ बन जाएगा। और ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये देखें कि लेट डेल्टा टू बी एट 10 ओम देन 0.8 डेल्टा टू 0.6। ये MCQs है, मतलब इस टाइप के MCQs आए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। जो मैंने आपको बताया था कि लेक्चर नंबर 16 में और 17 और 18 में जो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 और डेल्टा 5 की जो वैल्यूज़ गिवन है उनको याद कर लें फार्मूलाज को। एक क्वेश्चन ये भी था कि ए और बी की ये वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन करनी है और उसके बाद इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे? आपने एक्स एक्सिस पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे आपने ले लेना पॉइंट, ठीक है, और वाई एक्सिस पे, और आपने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, यानी कि -2, 0, 2, 4, 6 से लेके 10 तक, ठीक है। तो ये -2 से 0 पे जा रहा है, ठीक है, ये -2, ठीक है, और उसके बाद 1 पे जाके ये 0 हो गया और उसके बाद ये सीधा कहाँ पे चला गया, 10 पे। इस तरीके से ये इसका ग्राफ 10 पे जाके बन जाएगा। बस ऐसी ग्राफ इसका बनाना है, सिंपल सा, और कुछ भी नहीं है। चलें जी, कंप्लीट हो गई आपकी वीडियो। इंशाल्लाह आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन आपने अच्छे तरीके से करनी है पेपर के लिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।